ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बताते हैं कि शिवांश बनने के बाद आपकी जो देखो, जब आप शिवांश बन जाते हैं यानी कि देव सरकार के शिष्य हो जाते हैं, तो उसके पास आपकी दिनचर्या है वो बदल जाती है। आपके जो सामाजिक नियम हैं, जो धार्मिक नियम हैं, वो बदल जाते हैं पूरी तरह। शिवांश बनने के बाद यानी कि आप अपने नाम के आगे शिवांश लगाने के बाद आप मध्यम मांस का सेवन नहीं कर सकते, शराब नहीं पी सकते, मांस नहीं खा सकते और प्रकृति के खिलाफ नहीं जा सकते। यानी कि आप केवल प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करेंगे। अपना खान पान भी प्राकृतिक होगा, आपका जीवन जो जीने का तरीका है वो भी प्राकृतिक होगा। कृत्रिम चीज़ का उपयोग नहीं कर सकते। जैसे आप खाने में फिर पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज ये नहीं खा सकते। बिल्कुल देसी खाना खाना होगा अपने, और अपने परिवेश के अनुसार आपको कपड़े पहनने होंगे। ऐसा नहीं है कि फिर आप मॉडर्न जो विदेशी जो संस्कृति है उसकी या विज्ञापन से प्रभावित जिंदगी आप नहीं जी सकते। अगर आप ऐसा ही कर रहे हैं शिवांश बनने के बाद, तो फिर आप शिवांश का नाम आपने लिया है, बाकी आप बने नहीं हैं। देखो, बनने में और होने में बड़ा अंतर है। आप शिवांश बन जाएंगे, आप मेरी तरह कपड़े तो पहन सकते हैं, लेकिन मेरी तरह बनने में बड़ा वक्त लगता है। बनने में बड़ी कठिनाई है। अब भगवा पहन तो कोई भी सकता है। अब भगवा पहनने मात्र से थोड़ी साधु बन जाएगा। हाँ, लगेगा कुछ लोगों को कि ये हो सकता है साधु, लेकिन बनेगा नहीं। साधु बनने में और साधु होने में बहुत फर्क है। इसलिए अगर आप शिवांश बनते हैं तो फिर नीति नियमों का पालन भी आपको करना होगा। खान पान बदल जाएगा, धार्मिक दिनचर्या बदल जाएगी, सामाजिक नीति नियम बदल जाएंगे, रहन सहन बदल जाएगा, पहनावा बदल जाएगा। आपका जीवन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। अब इसके अंदर 3 श्रेणियाँ होती हैं। एक तो जो होता है भक्त शिवांश होता है, और एक जो ग्रस्त शिवांश यानी कि जो अपने ग्रस्त के अंदर जिम्मेदारी से मुक्ति के बाद जो शिवांश बना है, और एक जो शुरुआती शिवांश यानी कि जो ठेठ से बचपन से ही शिवांश है। उसके तीनों के अलग अलग नियम हैं, सबको अलग अलग नियम फॉलो करने होते हैं। अब गृहस्थी है तो उसको प्याज लहसुन मतलब समय समय पे छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन प्याज लहसुन सेवन नहीं करना। जिस समय वो आ रहा है सीमांत संप्रदाय के किसी धार्मिक स्थल पे, उस समय वो प्याज लहसुन का सेवन नहीं करेगा, मध्य मांस का सेवन नहीं करेगा। उस समय वो सारे नीति नियम का पालन करेगा। लेकिन अगर वो अपने घर पे है, बाहर है, तो वो कुछ भी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ग्रस्त और विरक्त जो शिवांश है, यानी कि जो अब पूर्णतया जो शिव की शरण में आ चुका है, उसको पूर्णतया नीति नियमों का पालन करना होता है आजीवन, संपूर्ण जीवन। इसमें भक्त भी स्वीकार्य है और गृहस्थी भी स्वीकार्य है और सन्यासी भी स्वीकार्य है। सभी स्वीकार्य हैं, सबके अलग अलग नियम हैं। तो अगर आप बनना चाहते हैं तो बनिए और अपना आत्मकल्याण कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।